कि पाकिस्तानी फौज के बारे में एक सवाल, जो एक बात थोड़ा जो गुरूर रहता है पाकिस्तानियों को, उनकी वीरता को लेकर के, उनके हथियारों को लेकर के रहता है। तो जरा दो बातें मैं जानना चाहूंगा पहले आपसे। जो आसिम मुनी की जो मैंने फोटो देखी तो उनके यहां बड़े सारे बिल्ले लगे हुए हैं, वो कौन से बिल्ले हैं सर? कौन सी जंग पाकिस्तान ने जीती है जिसका उनको पुरस्कार मिल गया? पहले तो मुझे जरा ये बता दीजिए। दूसरा, हथियारों के मामले में पाकिस्तान आज कहां ठहर रहा है? हाँ देखो, सच्चाई है आनंद कि वो कहते हैं हर देश के पास आर्मी है, पर पाकिस्तान में आर्मी के पास देश है। वहाँ पर असली पावर जो इस्लामाबाद नहीं बल्कि रावलपिंडी से होती है। और ये भी सच्चाई है कि जो लास्ट 77 साल में से ज़्यादातर फौज ने रूल किया है। जहाँ फौज ने रूल नहीं किया, पीछे से किया है, इंजॉय ऑल अथॉरिटी विदाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी। मगर ये सच्चाई है, पाकिस्तान की जो फौज है उसका जो ट्रैक रिकॉर्ड बहुत पूरा है। एक कहावत है पाकिस्तान के अंदर, वो कहावत ये है, पाकिस्तान में आज तक इलेक्शन हारा नहीं पाकिस्तान की फौज ने और जंग जीता नहीं। और ये सच्चाई है कि क्योंकि आप देखें 1971 में पाकिस्तान का क्या हालात हुई थी, पाकिस्तान के 2 टुकड़े हो गए और उसके साथ साथ 93,000 जो हैं सैनिकों ने एक प्रकार आत्मसमर्पण कर दिया था। और आप 99 में देखें कारगिल के अंदर पाकिस्तान ने अपने जवानों की डेड बॉडी लेने से मना कर दिया। ये कोई ऐसा देश है जो कि अपनी सैनिकों की डेड बॉडी देने से मना करे? ये अलग बात है, भारतीयों ने उनका सम्मान के तरीके एज पर द मुस्लिम राइट्स उनका अंतिम संस्कार किया। तो ये सच्चाई पाकिस्तान की जो काबिलियत और क्षमता, तो अब क्या बताएं, आप कह रहे हो कि तुलना करें। भारत एक 4th लार्जेस्ट मिलिट्री पावर है, पाकिस्तान करीब 12वीं 13वीं है। पाकिस्तान की जो एयर पावर है वो बहुत कमज़ोर है। भारत की जो नेवी है उसके अंदर 2 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं। हमारे अंदर काबिलियत और क्षमता है कि हम अरेबियन सी में इनको ब्लॉकेड कर सकते हैं। इनके पास 6-7 दिन से ज़्यादा ऑयल नहीं है लड़ने के लिए, टैंकों के लिए इनके पास डीजल नहीं है, और यही नहीं इनके पास अम्यूनिशन नहीं है। और इनके साथ खड़ा कौन है? आज 3 देश ही हैं जो चीन, टर्की और अजरबैजान। आज ये मुस्लिम वर्ल्ड में अकेले पड़ गए हैं। डिप्लोमेटिकली हमने आइसोलेट किया। आप जो बात कर रहे थे आनंद, हमने किया क्या है? हमने सिस्टमेटिकली इनको 3 तरीके से, एक प्रकार देखें, पहले हमने इसको इकोनॉमिकली हालात खस्ता किया कि जो आपकी इंडस वाटर ट्रीटी को हेल्ड इन अबेंस, पानी को तरसेंगे आने वाली गर्मियों में। और उसके बाद डिप्लोमेटिकली IMF के पास गए हम, इनको बेल आउट मत दें, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स इनको ग्रे लिस्ट में डाले, और कहीं ना कहीं इनको बिल्कुल आइसोलेट कर दिया है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में कि इनको टेररिस्ट स्टेट डिक्लेयर करें। और अब इसके ऊपर काइनेटिक एक्शन होगा। देखो, भारत के प्रधानमंत्री ने क्या कहा? भारत के प्रधानमंत्री ने कहा है कि जब उड़ी हुआ था तो हमने सर्जिकल स्ट्राइक की, पुलवामा हुआ तो हमने एयर स्ट्राइक की। मगर अब हम ये नहीं, इसके साथ साथ हम उन आकाश पे जाएंगे जो पाकिस्तान की ये जो आतंकवादियों को पालते हैं, पोसते हैं। तो उनकी तरफ इशारा किसकी तरफ? वो पाकिस्तान की आर्मी और ISI पे, उनके ऊपर जाएंगे। क्योंकि ये एक प्रकार से, मैं एक चीज और बताऊंगा आनंद, एक सुनो। देखो, सच्चाई है, जब हिलेरी क्लिंटन आई थी 2013 में एज ए सेक्रेटरी ऑफ स्टेट पाकिस्तान में, उसने पाकिस्तान को अगवा किया था कि अगर आप अपने घर में सांप पालेंगे और आप सोचेंगे कि आपके पड़ोसी को डसेगा, एक दिन आपको भी डसेगा। ये कहते हैं कि हम भी विक्टिम हैं टेररिज्म के। वो टेररिज्म पैदा किसने किया? बम फोड़ दिए जाते हैं, पैसा किसने किया? तो ये सच्चाई है। फर्क करते हैं। और कैसे डसा जाएगा? मेरे साथ दो मेहमान और हैं जिनके पास अभी तक नहीं चल पाया। अम्मार खान मेरे साथ है और हाफिज मोहम्मद उमैर मेरे साथ है। अम्मार खान, जरा पहले अपनी बात आप रखिए। जी, मैं उम्मीद करता हूं कि 10-15 मिनट से मैं बैठा गुफ्तगू सुन रहा था आपकी तवज्जो के साथ। तो आप भी थोड़ा सा, जिस तरह इन्हें टाइम दिया, आपने थोड़ा सा टाइम देंगे। इससे पहले मेहमानों ने कहा कि आर्मी चीफ साहब पकड़े गए बॉर्डर पे, और फौज का मोराल क्या है, लोग क्या सोच रहे हैं, हुकूमत क्या सोच रही है। तो आर्मी चीफ साहब बॉर्डर पे पकड़े नहीं गए थे, बल्कि वो वहां पे विजिट करने गए थे, अपने नौजवानों के मोराल को हाई करने के लिए गए थे। उन्हें बताने के लिए गए थे कि सिर्फ आम आदमी बॉर्डर पे लड़ने के लिए नहीं है, आम फौजी जो है, बल्कि उनकी जो कमांड है वो भी उनके शाना बशाना लड़ने के लिए तैयार खड़ी है। दूसरी बात ये कि हुकूमत क्या सोच रही है? हुकूमत ने जी हुकूमत क्या सोच रही है? हुकूमत ने, हमारे जो वज़ीर इत्तलाआत हैं, उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी रात को 2 बजे, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान आपको भी अब तक ये पता चल गया होगा आपकी इंटेल से कि जो रात को राफेल तैयारे आपके उड़े थे, जिनमें से एक राफेल आपका गिर भी गया था, और आपको 22 वो सब पाकिस्तान को सपना आया था। वो खाली उसके बाद हमारी बात, वो खाली पाकिस्तान को सपना आया था। सब सपने को हकीकत मानकर आप टीवी पर कह रहे हैं सर, तो मुझे बीच में टोकना पड़ेगा। पाकिस्तानी चंदू खाने हमारे यहाँ बोलते हैं, गप करेंगे और कहे कि सुना जाए।
लेकिन बात ये है ना कि आप पढ़े लिखों की तरह बात सर आप पढ़े लिखे हैं, आप बेशर्मों की तरह की बात करें तो समझ में आएगा। आप तो ISI की बात करते हैं, आप में अपनी बोलने की औकात तो है नहीं, तो ISI ने रटा दिया। चलिए वो पढ़े लिखे होने की बातें कर रहे हैं सर, आर्मी के बड़े कसीदे पढ़ रहे हैं वो। एक सेकंड, उनकी पढ़ाई वही है। अमार खान एक सेकंड अमार खान यहाँ से रुकिए, मैं अगले आपको आपकी तो बच्चोबाजी भी नहीं है ना। 20 सेकंड मैं आपको देता हूँ, 20 सेकंड में मेरे को पाकिस्तानी आर्मी की वो 10 खूबियां बता दीजिए जिस खूबी पर आपको भरोसा हो। जोकर और लाफ्टर चैलेंज हमारे यहाँ होता है, उस बड़का से आप जर्नलिस्ट भाषा बोल रहे हैं। उनको इतनी तमीज नहीं है कि जिस दौरान दूसरा बात कर रहा हो उनकी बात आराम से सुनी जाती है। अरे नहीं, सारी तहजीब तुम पे है, तुम आतंकियों पे है सारी तहजीब दुनिया की। देखे ना, ये देखिए, अब आपके लायक कपिल कुमार ही है, काफिर शब्द आपको शांति से समझाया दूसरों को काफिर कहना तुम्हारी तहजीब है, ये तुम्हारी औकात। हमारा तो आपने काफिर इनके दांत वो इलाज करेंगे, तुम्हारा वो इलाज करेंगे। थोड़ा सा डेकोरम बनाए रखते हैं सर, दूसरों को काफिर कहना बिगाड़ने का तहजीब बताते हो तुम। प्रोफेसर कपिल कुमार डेकोरम बिगाड़ने की तहमत तो पाकिस्तान को छोड़ देते हैं सर, अपने ऊपर नहीं लेते हैं। एक सेकंड, अच्छा ठीक है हमारे असर खान आपके पास आ गया। हाफिज मोहम्मद उमर हमारे साथ और हैं। उमर साहब मुझे जरा बताइए कि अब आपका स्वागत किया जाएगा। अच्छा ठीक है, आपके स्वागत की जरूरत नहीं है सर, आपके स्वागत की जरूरत नहीं है, खाली गिलास दिखा रहे बैठ के। लाल शरबत बना के अब सर प्रोफेसर कपिल कुमार उनकी हालत समझिए सर, उनकी हालत समझिए, खाली गिलास दिखा रहे बैठा करके, पानी मैसर नहीं है, गधों के पैसे तो बौखलाहट हो जीत सकती से है। अगर जीत दे दे तुम्हें तो कपिल जी मैं आ रहा हूँ, कपिल जी प्रोफेसर कपिल कुमार एक सेकंड। नशा है ना जो आदत है। अच्छा अमार खान ऐसे अब जरा रुकिए जरा 10 सेकंड रुकिए।